नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे मेरी तरह। और अगर खुश नहीं है तो खुश हो जाइए, मेरा ज्ञान सुनेंगे, एकदम चिकन लाइट खुश हो जाएंगे आप लोग। तो इंसान जो होता है ना, वो कतई कतई सेल्फिश होता है। मैं भी हूँ, इसीलिए मैं समझती हूँ चीज़ों को। एंड इसे सेल्फिशनेस नहीं कहते हैं, इट्स जस्ट कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं किसी चीज़ के लिए, कोई चीज़ चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा लग जाते हैं, और अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, फॉर दैट मैटर थोड़ा सा हमसे कहीं कमी रह जाती है, या कुछ और कोई हमसे ज़्यादा डिज़र्विंग होता है वो उसे मिल जाती है, तो हम उस चीज़ को नेगेटिव ले जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, और अपनी किस्मत, ईश्वर, विधान, हर चीज़ को ब्लेम करते हैं। पहले तो आप लोग मेरे ये पसीने वाले चेहरे पे मत जाइएगा, पंखा बंद करके हम वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि आवाज़ ठीक जाए आप लोगों तक। तो आप लोग बोलेंगे तो क्या करें, एक्सपेक्ट नहीं करें, जब कर्म करेंगे तो एक्सपेक्ट भी करेंगे। तो अगर कर्म की थ्योरी समझ में आ रही है तो ये भी समझ लो कि फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये तो स्वयं साक्षात कृष्णा कह के चले गए हैं। वाह वाह, कितना अच्छा बोलती हूँ मैं। एक स्टोरी सुनाती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मेरा एक एग्ज़ाम था NPCIL का, अच्छा सा एग्ज़ाम था, 3 राउंड्स क्लियर हो गए थे, एंड आई थॉट हो ही जाएगा, ये तो मेरे लिए ही है, आई एम द मोस्ट डिज़र्विंग। तो फाइनली रिज़ल्ट आया और कुछ पॉइंट्स से, कुछ डिफरेंस से नहीं हुआ, पैनल में डाल दिया उन्होंने, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, दैट आई नो। तो बेसिकली जो रिज़ल्ट मुझे मेरे लिए चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। अब गुस्सा आया, बुरा लगा कि इतने राउंड्स क्लियर करने के बाद एक सी चीज़ से, डिफरेंस से नहीं मिली जो चीज़ मुझे मेरे लिए चाहिए। गुस्सा निकलता किस पे, मेरे साथ मेरे लल्ला थे, लड्डू गोपाल जी। मैंने बोला आप साथ में आए हो, 3 दिन से हम यहाँ पे हैं, राउंड पे राउंड अलग अलग हो रहे हैं, इतनी होप थी, इतना इंथुजियास्टिक थी मैं कि ये तो मेरे लिए ही है। इतना ही था तो ये सब नाटक नहीं करना चाहिए था। पहले मेरा मन नहीं कर रहा था आने का, तो आप चल दिए साथ में और हम आ गए यहाँ पे, और अब यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। जो मेरे मन में होता है वो मैं अपने लड्डू गोपाल से शिकायत, प्यार, सब कुछ कर लेती हूँ। तो उस दिन बुरा लग रहा था तो बोला उनको कि इतना फिर सफ़र करने की ज़रूरत क्या थी। अच्छा, मेरे जो लल्ला है ना, वो मेरे बुद्धि जो ख़राब है ना, जो रोग आके अपनी ही चलाना चाहती है, उसको बैलेंस बड़ी जल्दी कर देता है। डोर नॉक हुआ, जिस गेस्ट हाउस में हम रुके थे और भी स्टूडेंट्स थे जो एक एक करके अलग अलग राउंड्स पे जा रहे थे, खाली हो गया था ऑलमोस्ट वो गेस्ट हाउस। तो वहाँ एक छोटा बच्चा था, नवरात्रि के व्रत चल रहे थे, तो उसने चाय ला के देता था वो मुझे। 2-3 दिन तक हम वहाँ पे थे, क्योंकि अलग अलग एक एक दिन में ऐसे राउंड्स हो रहे थे एग्ज़ाम के। तो उसने फिर से बोला दीदी चाय पियोगी। मूड ख़राब था, बट मैंने कहा हाँ चाय पिला दे। 11-12 साल का लड़का था वो, नाम पूछना भूल गई, छोटू छोटू करके बुला रही थी मैं उसे। पूछा कि स्कूल जाते हो, बोला आजकल बंद है, छुट्टी चल रही है, वैसे जाता हूँ। मैंने बोला ठीक है। उस दिन जब उसने चाय दी तो वो खड़ा हो गया वहीं पे थोड़ी देर के लिए, फिर कुछ सोच के बोला दीदी आपका सिलेक्शन हो गया, अब आप यहीं रहोगे। मैंने उसे कुछ कहा नहीं, उसे ऐसा इसलिए लगा होगा क्योंकि राउंड द राउंड गेस्ट हाउस खाली हो रहा था और मैं अकेले ही बच रही थी ऑलमोस्ट। शायद एक या कोई और रहा होगा, 1-2 लोग, तो मुझे पता नहीं, बट उस लास्ट तक आई वॉज देयर। सो मैंने उसे कुछ कहा नहीं। बोला दीदी कैंपस बहुत अच्छा है, आप जब यहाँ आ जाओगे ना, अंदर ही घर मिल जाएगा आपको। मेरा एक काम करोगे, मैं दूध सप्लाई करता हूँ, कैंपस में भी बहुत लोगों के घर में देता हूँ, आपके घर में दूध मैं ही पहुँचा दिया करूँगा। 12 साल का बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा यही उम्र रही होगी। वो जो भी कर रहा है वो खुश है, शिकायत मंद नहीं है, और हम छोटी सी एक हार में
टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, शिकायतें बजाने लगते हैं। मैं थोड़ी देर पहले मैं भी अपने कान्हा से शिकायत ही तो कर रही थी। शायद इसीलिए उन्होंने उस बच्चे को भेजा, ताकि मेरी गोबर जैसी बुद्धि में कुछ भर जाए ढंग का। उस छोटे से बच्चे की वो बात दिमाग की बत्ती जला गई और मुझे ये समझ आ गया कि मेरा कोई हक नहीं है ईश्वर से शिकायत करने का, बिल्कुल भी नहीं। शुक्ला जी, मेरे पिताजी, उनके पास इतने सक्षम थे वो कि मुझे दूध सप्लाई नहीं करना पड़ा है 12 साल की उम्र में। तो मैंने एक अच्छी ठीक ठाक लाइफ जी है, अभी भी खुश हूँ, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, अच्छा कमा रही हूँ, खा रही हूँ, मेरा सक्षम परिवार है, सब कुछ तो है मेरे पास। तो फिर मैं शिकायतमंद क्यों? मुझे कोई हक नहीं है ऐसे ये सोचने का कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिला नहीं तो ईश्वर की गलती है। तो अगर आप लोगों की भी हरकतें ऐसी हैं मेरे जैसी, शिकायतें करने की, अगर कुछ मर्ज़ी का नहीं मिला तो रोने गाने की, सोचिए, विचार करिए, क्या सच में हमारा रोना सही है? क्योंकि दुनिया में हमसे ज़्यादा दुखी लोग, हमसे ज़्यादा डिज़र्विंग लोग, या हमसे जिनके पास बहुत कम है ऐसे लोग हैं। वो कहावत है ना, दुनिया में इतना गम है मेरा तो फिर भी कम है। वो सच है, आंखें तो खोलिए। अब अंबानी को देखते रहेंगे और रोते रहेंगे कि वैसी ही लाइफ चाहिए तो खुश नहीं रह पाएंगे। इससे अच्छा जो अपने पास है उसके लिए शुक्रिया करिए, अपने से कम वाले को देखिए, मदद कर सकते हैं तो बिल्कुल मदद करिए, और एटलीस्ट ये सीखिए कि हमारा रोना सही नहीं है। और एक और आवश्यक सूचना, अगर मेरी बात सही लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक एंड गिव योर कमेंट्स। मैं पढ़ना चाहूँगी कि मैं कितना अच्छा बोलती हूँ। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू। खुश रहिए और शुक्रमंद रहिए। आज का ज्ञान। बाय।